राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हों, काम तो मेरा हनुमान ही करके मेरे पास लौटेगा। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बुलाया, उसमें सबसे श्रेष्ठ जामवंत जी थे, हनुमान जी को बुलाया प्रभु ने। हनुमान जी आकर प्रणाम किए, प्रभु ने सिर पे हाथ फेर कर लाड़ लड़ाया और अपनी संध्या वाली अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दिया। कहा बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, और कही बल विरह बेगी तुम आए हो। जाकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। आप ये मुद्रिका दिखाइएगा ना तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आपको मैंने भेजा है। हनुमान जी प्रणाम करके गए आगे। सारे कपि लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। अब आगे पानी दिखाई पड़ने लगा। अब अंगद जी कहने लगे कि आगे अब कहां जाए, सामने तो समुद्र है, पानी है, जाएंगे डूब के मर जाएंगे। पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। जामन जी लगे समझाने अंगद जी को, चिंता मत करिए, कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। अभी जामन जी समझा ही रहे थे कि ऊपर एक गुफा में पर्वत पर जटायु जी के भाई संपाति बैठे थे। इनके पंख जल चुके हैं और चंद्रमा नाम के मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि संपाति जी, त्रेता में जब राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने जाएंगे तो उन दूतों के दर्शन से आपके फिर से नवीन पंख आ जाएंगे। जैसे पता लगा कि ये राम जी के दूत हैं, संपाति जी के शरीर में नवीन पंख आ गया। नवीन पंख आया, आनंद में झूमने लगे। जामन जी बोले आपका काम हो गया ना, नवीन पंख आ गया, अब आप हमारा काम करिए। क्या काम? पता चला है कि गिद्ध बहुत दूर तक देखता है। आप देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं। संपाति जी लगे देखने और बोले मैं देखा हूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार। संपाति जी बोल रहे हैं कि मुझे सीता जी दिखाई पड़ गई। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो देखिए वो सीता जी बैठी हैं। अब जैसे पता मिला कपि लोग नाचने लगे, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। बूढ़ भयऊ नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता मैं। हाँ, एक काम अवश्य कर सकता हूँ। आप में से कौन वहाँ जाएगा? मुनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयऊ पुनीत हवा, बनय शोक सीता रह जहवा। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठहि बीति जात निस जामा। कृष तरु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी था पवन सुत, देखी जानकी दीन, देखी जानकी दीन। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तही अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खलसी तही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तिन धरोट कहत बई देही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुन दस
हसमुख खद्योत प्रकाशा कबहु किनलनी करई विकासा असमन समुझू कहती जानकी खल सुधि नहीं रघुबीर बान की सठ सूने हरिया नहीं मोही अधम नील जलाज नहीं तोही आप सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान परुष वचन सुनि काढ़ियसी बोला यदि खिसियान सीता तय मम कृत अपमाना कति हम तव सिर कठिन कृपाना नाही तसपदि मानु मम बानी समुखी होती नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर सोभुज कंठ की तवयसी घोरा सुसठ यस प्रवान पन मोरा चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह नल संजातम शीतल निशित बहसी